जरा एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद को एक ऐसी जगह खड़ा हुआ महसूस कीजिए जहां खड़े रहना ही अपने आप में एक चुनौती हो। आप जमीन से करीब 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर हैं, यानी लगभग 30 मंजिला इमारत के बराबर। हवा इतनी तेज कि पैर जमाना मुश्किल। नीचे नजर डालते ही दिल की धड़कन तेज, और चारों तरफ सिर्फ खाई, घने जंगल और बादलों का खेल। अचानक मौसम बदलता है, तेज बारिश शुरू हो जाती है और उस फिसलन भरी जगह पर एक छोटी सी गलती, बस एक छोटी सी गलती, सब कुछ खत्म कर सकती है। अब सोचिए, इसी खतरनाक जगह पर कोई इंसान सिर्फ खड़ा नहीं है, बल्कि यहां हजारों लोग मिलकर एक सपना बना रहे हैं। एक ऐसी रेलवे लाइन जो सिर्फ लोहे की पटरी नहीं, बल्कि हिम्मत, तकनीक और जिद की सबसे बड़ी मिसाल बनने वाली है। ये कहानी है मिजोरम के बैराबी से सैरंग तक बनने वाली उस रेल लाइन की, जिसने भारत के इंजीनियरिंग इतिहास में एक अलग ही अध्याय लिख दिया। 51 किलोमीटर सुनने में छोटा लगता है ना, लेकिन इस 51 किलोमीटर ने भारत से 20 साल का वक्त, हजारों करोड़ रुपए और अनगिनत मुश्किलें मांगी हैं। आज के इस सफर में हम सिर्फ एक रेलवे लाइन की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन छुपी हुई चुनौतियों, इंजीनियरिंग के मास्टर स्ट्रोक्स और उस जिद को समझेंगे जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। लेकिन कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मिजोरम एक ऐसा राज्य जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक सच्चाई भी छिपी थी, अलगाव की सच्चाई। 1987 में राज्य बनने के बाद भी मिजोरम देश के बाकी हिस्सों से लगभग कटा हुआ था। राजधानी आइजोल, जो पहाड़ों की चोटियों पर बसी है, वहां पहुंचने का कोई मजबूत नेटवर्क नहीं था। रेलवे नाम के लिए भी नहीं। पूरे राज्य के पास सिर्फ 1.5 किलोमीटर का एक छोटा सा मीटर गेज ट्रैक था, वो भी असम बॉर्डर के पास। मतलब पूरा राज्य सिर्फ सड़कों पर निर्भर था, और वो सड़कें भी ऐसी जो बारिश में टूट जाएं, भूस्खलन में दब जाएं, या कई दिनों तक बंद रहें। जरा सोचिए, अगर आप आइजोल में एक दुकानदार होते तो आपका हर सामान, चाहे राशन हो, दवाइयां हो या बिल्डिंग मटेरियल, सब कुछ दूर असम के सिलचर से ट्रकों में आता। और अगर बीच रास्ते में कहीं लैंडस्लाइड हो गया तो बस पूरा सप्लाई सिस्टम ठप। कीमतें बढ़ जाती, सामान की कमी हो जाती, और जिंदगी हर दिन एक नई परेशानी लेकर आती। यही वजह थी कि मिजोरम विकास की रेस में पीछे छूटता गया। लेकिन फिर सवाल उठता है, जब जरूरत इतनी बड़ी थी तो रेलवे लाइन पहले क्यों नहीं बनी? यहीं से शुरू होती है इस कहानी का सबसे खतरनाक चैप्टर। जब 90 के दशक में इस इलाके का सर्वे किया गया तो जो रिपोर्ट सामने आई उसने सबको चौंका दिया। पूरा इलाका सिस्मिक जोन 5 में आता है, यानी भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा। ऊपर से यहां के पहाड़ यंग है, मतलब ये ठोस चट्टानों से नहीं बने, बल्कि ढीली मिट्टी और कमजोर चट्टानों से बने हैं। सीधा मतलब ये पहाड़ स्थिर नहीं है, ये जिंदा है, जो कभी भी हिल सकते हैं। टनल बनाना लगभग आत्मघाती मिशन, ब्रिज बनाना सीधा खतरे से खेलना, और ऊपर से मिजोरम का मानसून जो साल के ज्यादातर समय काम को रोक देता है। इन सब वजहों से यह प्रोजेक्ट सालों तक फाइलों में दबा रहा, जैसे कोई अधूरा सपना। लेकिन फिर आया वो मोड़ जब इसे नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा मिला। अब यह सिर्फ एक राज्य की जरूरत नहीं, बल्कि देश की स्ट्रेटेजिक प्राथमिकता बन चुका था। और यहीं से शुरू हुआ असली संघर्ष। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे आइकॉनिक हिस्से की, वो विशाल पुल, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इसका एक खंभा ही लगभग 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा है, यानी कई ऐतिहासिक इमारतों से भी ऊंचा। लेकिन सवाल यह है, इतना ऊंचा स्ट्रक्चर, वो भी भूकंप वाले इलाके में, कैसे टिक सकता है? इसका जवाब है स्मार्ट इंजीनियरिंग। इस पुल की नींव को इतनी गहराई तक ले जाया गया कि वो सीधे ठोस चट्टान से जाकर जुड़ती है। मतलब ऊपर चाहे जितनी हलचल हो, नीचे की पकड़ अड़िग रहती है। इंजीनियर्स ने यहां पहाड़ों को काटने की बजाय उनके साथ तालमेल बिठाया। जहां रास्ता नहीं मिला वहां ऊंचाई बढ़ा दी, ताकि नेचर का बैलेंस भी बना रहे और काम भी आगे बढ़े। लेकिन असली जंग तो पहाड़ों के अंदर लड़ी गई। पूरे प्रोजेक्ट में दर्जनों टनल्स बनाई गई, और हर टनल अपने आप में एक नई चुनौती थी। यहां नॉर्मल ड्रिल और ब्लास्ट तरीका काम नहीं करता था, क्योंकि एक गलत ब्लास्ट और पूरी सुरंग धंस सकती थी। इसलिए यहां एक अलग अप्रोच अपनाई गई। पहले जमीन को केमिकल ग्राउटिंग से मजबूत किया गया, फिर धीरे धीरे खुदाई की गई, और हर एक मीटर के बाद तुरंत सपोर्ट लगाया गया। यह काम किसी मशीन से ज्यादा धैर्य और समझदारी मांगता था। अब बात करते हैं ट्रैक की। आमतौर पर रेलवे ट्रैक पत्थरों यानी बैलास्ट पर बिछाए जाते हैं, लेकिन मिजोरम की भारी बारिश में ये पत्थर बह सकते थे। इसलिए यहां कंक्रीट स्लैब ट्रैक का इस्तेमाल किया गया, जो ज्यादा मजबूत है, टिकाऊ है और मेंटेनेंस भी कम मांगता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा चैलेंज था लॉजिस्टिक्स। इतने दूर इलाके में, जहां कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं,
वहां इतना भारी सामान कैसे पहुंचे? सीमेंट, स्टील, मशीनरी, सब कुछ बाहर से लाना पड़ा। और रास्ते पतले, घुमावदार और खतरनाक। तो इंजीनियर्स ने एक अनोखा तरीका अपनाया। बड़े बड़े मशीनों को छोटे हिस्सों में तोड़ा गया, ट्रकों में लादा गया और साइड पर फिर से जोड़ा गया। सिर्फ मटेरियल पहुंचाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर लंबी अस्थायी सड़कें बनाई गई। ये वो मेहनत है जो दिखती नहीं, लेकिन असली हीरो वही होती है। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्यों इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतनी रिस्क, सिर्फ 51 किलोमीटर के लिए? जवाब है भविष्य। ये लाइन सिर्फ मिजोरम को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने के लिए है। आने वाले समय में ये लाइन आगे बढ़ेगी और भारत के लिए एक नया ट्रेड कॉरिडोर बनेगी। जब पहली बार इस लाइन पर ट्रेन चली तो वो सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि दशकों के इंतजार का अंत था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों की आंखों में जो खुशी थी, वो किसी प्रोजेक्ट की सफलता नहीं, बल्कि एक सपने के पूरे होने की थी। तो अब सवाल आपसे, क्या हमें ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स और बनाने चाहिए या नेचर को वैसे ही छोड़ देना चाहिए? क्योंकि एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ संतुलन। लेकिन एक बात तो तय है, जब इंसान ठान लेता है तो सबसे मुश्किल पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। जय हिंद।